सुप्रभात। आज हम आप सभी के सामने एक नए प्रकरण को लेकर के उपस्थित हुए हैं, जिसका नाम है तद्भव एवं तत्सम। तद्भव और तत्सम को पहचानने के कुछ महत्वपूर्ण नियमों के विषय में आज हम सभी अध्ययन करेंगे और दावे के साथ कहते हैं इस नियम के द्वारा यदि अगर आप याद कर लेते हैं तो आपके कंफ्यूजन तत्सम तद्भव के दूर हो जाएंगे। काफी हद तक आपके प्रश्न गलत से नहीं होंगे तत्सम तद्भव पहचानने से। तत्सम तद्भव की पहचान करने से पहले यह परम आवश्यक है कि तद्भव क्या होते हैं और तत्सम क्या होते हैं, उसके विषय में संक्षेप में आपको यहाँ पर बता रहे हैं। तो पहले जान लें तद्भव क्या है। जैसे कि तद्भव दो शब्दों से मिलकर बना, तद धन भव। यह तद्भव किससे मिलकर बना है? दो। यहाँ आगे लिखते हैं तद्भव बराबर तद धन भव। तद मीन्स होता है, तद मीन्स उससे, भव मीन्स होता है उत्पन्न होना। भव मीन्स है क्या होता है? उत्पन्न होना। ए किससे उत्पन्न हो रहे हैं? संस्कृत, क्योंकि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। हम सभी जानते हैं, सर्वविदित है कि संस्कृत सभी भाषाओं की क्या है? जननी है। ये संस्कृत से उत्पन्न होते हैं किंतु शुद्ध नहीं होते। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हो किंतु शुद्ध न हो। अथवा दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि संस्कृत भाषा के अशुद्ध शब्दों को तद्भव कहते हैं। क्या कहते हैं? संस्कृत भाषा के अशुद्ध शब्दों को तद्भव कहते हैं। अथवा तीसरी परिभाषा ये भी है कि साधारण बोलचाल की भाषा को तद्भव कहते हैं। साधारण या साधारणतः बोलचाल की भाषा को तद्भव कहते हैं। तत्सम, तत्सम का अर्थ क्या होता है? तत्सम भी दो शब्दों से मिलकर बना है। तत्सम, तत् धन सम। तत् मीन्स होता है उसके, और सम मीन्स होता है समान, अर्थात जो उसके समान हो। किसके? संस्कृत भाषा के शब्दों के समान हो, उसे तत्सम शब्द कहते हैं। या संस्कृत भाषा के शुद्ध शब्दों को तत्सम कहते हैं। यहाँ तद्भव क्या है? तद्भव संस्कृत भाषा से उत्पन्न जरूर होते हैं किंतु वे शुद्ध नहीं होते हैं, लेकिन तत्सम बहु उसी के समान होते हैं और शुद्ध होते हैं। तो संस्कृत एक वाक्य में अगर बताना है तद्भव तत्सम क्या होते हैं तो आप बताएंगे कि संस्कृत भाषा के अशुद्ध शब्दों को तद्भव कहते हैं और संस्कृत भाषा के शुद्ध माने शब्दों को तत्सम कहते हैं। ठीक, देखिए तद्भव कैसे पहचानेंगे। बहुत ज्यादा लोग भ्रम में रहते हैं कि कौन सा तद्भव है कि तत्सम है। कुछ तो रटे जाते हैं और जो रटने नहीं हैं, जिनके नियम हैं, उन नियमों के बारे में आपको बता रहे हैं। आप ध्यान से देखेंगे। पहला नियम तद्भव पहचानने का, तद्भव पहचान करने के नियम। तद्भव पहचानने, तद्भव पहचानने का नियम। तद्भव शब्द होते हैं, तद्भव शब्दों को पहचानने के नियम। यहाँ अगर लिखे आओ थोड़ा सुधार देते हैं। तद्भव शब्दों को पहचानने का नियम। तो तद्भव शब्द कैसे पहचानेंगे? ऐसे शब्द जिनकी शुरुआत
चंद्रबिंदु या जिन शब्दों में चंद्रबिंदु लगा होता है वे शब्द जो है तद्भव होते हैं। तो पहला नियम क्या हो जाएगा? चंद्रबिंदु से निर्मित, चंद्रबिंदु से निर्मित, निर्मित माने बने हुए, चंद्रबिंदु से निर्मित शब्द सदैव तद्भव होते हैं, सदैव तद्भव होते हैं। चंद्रबिंदु से निर्मित, यहां हमने निर्मित नहीं लिखा, गलती हो गया। चंद्रबिंदु से निर्मित या बने शब्द सदैव तद्भव होते हैं। जैसे देखेंगे आप, आंसू, आंसू, आंसू क्या होता है? अश्व होता है। चांद, चांद का क्या हो जाएगा? तत्सम चंद्र हो जाएगा। ऊंट, ऊंट का क्या हो जाएगा? पुष्प हो जाएगा। या बूंद, बूंद का बिंदु होता है, बूंद क्या हो जाएगा? बिंदु। अथवा दांत, दांत का तत्सम क्या होता है? दंत होता है। जांघ, जांघ का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जंघा। बस हो जाएगी। बाह, बाह का सब ध्यान देने की बात है। ये सदैव ऐसे शब्द जिनमें चंद्रबिंदु होगा वे शब्द सदैव तद्भव होंगे, यानी कि चंद्रबिंदु वाले शब्द सदैव तद्भव होते हैं। जैसे आंसू, चाँद, ऊंट, बूंद, दांत, जांघ, बाँह या मुंह हो गया इत्यादि। दूसरा नियम, दूसरा नियम है कि बा से चाहे प्रारंभ हो तो बा से प्रारंभ होने वाले शब्द या बा से बने शब्द, बा से, दूसरा नियम, बा से प्रारंभ होने वाले, बा से प्रारंभ होने वाले शब्द सदैव तद्भव होते हैं, सदैव तद्भव होते हैं। किसी भ्रम होगा तो कमेंट के माध्यम से बताइए। बा से, किससे? बा अक्षर है, बा अक्षर से प्रारंभ होने वाले शब्द सदैव तद्भव होते हैं। जैसे आप देखेंगे बन, बन क्या हो जाएगा? तद्भव। बन का क्या होता है? तत्सम वन होता है। बंदर, बंदर का क्या होता है? तत्सम वानर होता है। बरन क्या हो जाएगा? बरन का वर्ण होता है, बरन का वर्ण हो जाएगा। बरन हुआ। बहु हुआ, बहु का क्या हो जाएगा? वधु होगा। बन, बंदर, बरन, बहु। यहां तक समझ आई बात। तीसरा नियम इसका देखते हैं। फाइल का दो के पहचान में नियम देखते हैं। तीसरा नियम, अभी तक हमने पढ़ा चंद्रबिंदु वाले शब्द तद्भव होते हैं, बा से प्रारंभ होने वाले शब्द तद्भव होते हैं। अब देखेंगे जा से प्रारंभ होने वाले शब्द तद्भव होते हैं। जा से, जा अक्षर से या जा से हमने कह दिया, जा से प्रारंभ है, प्रारंभ है
जा से प्रारंभ होने वाले शब्द सदैव तद्भव होते हैं, सदैव तद्भव होते हैं। सदैव क्या होंगे? तद्भव होते हैं। बात सुनाई, जैसे देखेंगे आपको बता दें, जैसे का ही यथा हो जाएगा, होता है ना जैसे का यथा। इसी देख लीजिए, जस, जस का तत्सम क्या होता है? यस। जसोदा, जसोदा का तत्सम यशोदा हो जाएगा। जमलोक, जमलोक, जमलोक का क्या हो जाएगा? यमलोक, क्या होगा तत्सम? यमलोक। जमपुरी, जमपुरी का तत्सम यमपुरी। जमन, यमन हुआ। अब चौथा नियम इसका देखते हैं। चौथा नियम क्या है? तद्भव का चौथा नियम हम देखेंगे कि नकारांत, नकारांत से करने का तात्पर्य जिसके अंत में ना हो, जिस शब्द के अंत में ना हो, या ऐसे कह सकते हैं न वर्ण से, न वर्ण से अंत होने वाले, न वर्ण से अंत होने वाले शब्द, न वर्ण से अंत होने वाले शब्द तद्भव होते हैं, तद्भव होते हैं। जैसे, जैसे नैन, नैन में अपवाद भी है, थोड़ा काटेंगे। नैन का नयन हो जाएगा, क्योंकि बीच में या आ रहा, और या से निर्मित शब्द जो होते हैं वो तत्सम होते हैं, इसलिए या के आने के कारण नयन क्या, नयन क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा नयन। लेकिन क्या होगा? तद्भव। नयन में हमने कहा नयन में न है, लेकिन बीच में उसके क्या है? या, इसलिए वह तत्सम होगा। या अगर होगा तो तत्सम होगा। नयन, कान, कान का तत्सम कर्ण, कान का तत्सम कर्ण। वरण, देखिए इसमें भी ना आ रहा है, वर्ण हो जाएगा, ब से भी शुरुआत हो रहा हो, न से वर्ण हो जाएगा। बन, एक चीज और देखते हैं, बन, बन का क्या हो जाएगा? तत्सम वन होगा। फिर देखते हैं बदन, बदन का तत्सम क्या हो जाएगा? वदन, बदन, वदन। दोनों में अंतर, भले अर्थ में अंतर जरूर होगा, बदन माने शरीर, वदन माने मुंह, लेकिन यहाँ हम केवल तत्सम और तद्भव की पहचान करने की बात कर रहे हैं। तो इस तरह इसका जो पांचवा नियम आपको बताएंगे, था, था से प्रारंभ होने वाले शब्द सदैव तद्भव होते हैं। पांचवा नियम है, था से प्रारंभ होने वाले, होने वाले शब्द, था से प्रारंभ होने वाले शब्द सदैव, हाँ मित्रों यदि आपको समझ में आती है बात तो आप ज्यादा से ज्यादा, पहली बात तो ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। था से प्रारंभ होने वाले शब्द सदैव तद्भव होते हैं।
सब्सक्राइब करना आप लोग नहीं भूलेंगे, जिससे अगली वीडियो जो इस तरह की हो आपके पास सबसे पहले पहुंचे, आपको पढ़ने को मिले मौका, और इस तरह हमारा भी हौसला अफजाई होता रहेगा। हम भी नए नए तरीके से नई नई चीज़ों को आप लोगों को बताने का प्रयास करते रहेंगे। था से प्रारंभ होने वाले सब सदैव क्या होते हैं? तद्भव। जैसे थान, थान एक तद्भव शब्द है, इसका क्या हो जाएगा? स्थान। थान माने स्थान। थाली, थाली का स्थाली क्या हो जाएगा? थाली का स्थाली। थल, थल का तत्सम क्या होता है? स्थल। थल का स्थल, थाली का स्थाली से एक और होता है, याद याद करते हैं, स्थान का स्थान के क्या हो जाएंगे? तत्सम। यानी कि इस तरह से जब आगे सब शुरुआत होंगे वो सब सदैव क्या होंगे? जैसे क्योंकि दो उत्तर मिल गया, ठीक। इसी प्रकार तत्सम, तत्सम शब्दों को, तत्सम शब्द को पहचानने के नियम। तत्सम शब्द को पहचानने, तत्सम शब्द को पहचानने के नियम। तत्सम शब्द को पहचानने के नियम क्या है? आप देखेंगे सदैव पहला नियम क्या है? अनुस्वार, अनुस्वार यहां लिख दे रहे हैं, अनुस्वार एवं विसर्ग से, विसर्ग से बने शब्द, बने शब्द तत्सम होते हैं। अधिकांश तत्सम होते हैं, ध्यान देने की बात है। जैसे आप देखेंगे कंचन, लेकिन यहाँ ना है तो नस्ता तो नहीं है, कुछ अपवाद है, या कंचन के साथ साथ देखिए आता है, क्या हो जाएगा? आता है। पंकज, अंगद, अंगद, पंचन, अतः, पंकज, अंगद, प्रातः काल, ये सब क्या है? तत्सम है। दूसरा नियम इसका देखते हैं। जो दूसरा नियम तत्सम शब्द पहचानने के नियम है, तत्सम शब्द को पहचानने के दूसरा नियम, दूसरा नियम क्या हो जाएगा? छ त्र ज्ञ, या इन्हें एक साथ बोल सकते हैं संयुक्त, संयुक्त अक्षर, संयुक्त अक्षरों से निर्मित, क्षर प्रज्ञा अक्षर से निर्मित, निर्मित माने बने, क्षर प्रज्ञा अक्षर से बने, अथवा संक्षेप में इसको कहेंगे संयुक्त अक्षर से बने शब्द सदैव तत्सम होते हैं। सदैव क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। जैसे
आप देखेंगे जैसे आराम से लिखा है, त्रिशूल, त्रिवेणी। हाँ, एक चीज ध्यान देंगे, अभी आप कहेंगे कि त्रिवेणी में न में अंत हो रहा, लेकिन अंत हो रहा, फिर शुरुआत हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा त्रिवेणी। अगर त्रिवेणी रहेगा त्रिवेणी तद्भव हो जाएगा, और त्रिवेणी रहेगा तो तत्सम। यहाँ ध्यान देंगे, त्रिवेणी का तद्भव त्रिवेणी। फिर सुनेंगे त्रिवेणी का तद्भव त्रिवेणी, लेकिन इसका क्या है त्रिवेणी। ठीक, नस जो अंदर जैसे फन, फन का फड़, फन का फड़ हो जाएगा। आगे देखते हैं, त्रिशूल, त्रिवेणी, क्षमा, क्षम में, क्षमा या क्षम एक ही चीज है, क्षमा हो जाएगा तब होगा तद्भव। और चित्र, चित्र त्राय, चाहे शुरुआत हो चाहे अंत में हो, लेकिन ये संयुक्त अक्षर जहां भी रहेंगे वे जो है चाहे शब्द के अंत में हो, चाहे मध्य में हो, चाहे आदि, आदि माने पहले हो, वो सदैव क्या होंगे तत्सम होंगे। तीसरा नियम इसका जो है, रि से प्रारंभ या रि से बने हुए शब्द, रि की मात्रा जानते हैं, रि से बने शब्द सदैव तत्सम होते हैं, सदैव तत्सम। जैसे ऋषि, ऋषि, कृषि, ऋषि, ये सब शब्द क्या है तत्सम है। और या से प्रारंभ होने वाले शब्द तत्सम। धन्यवाद।